कभी कभी लड़कियां मुस्कुराकर हमारे साथ ऐसा खेल खेल जाती है जिसे हम आखिरी दम तक समझ नहीं पाते। रिश्ते बाहर से देखने पर जितने आसान लगते हैं असल में होते नहीं, और किसी भी रिश्ते में न लड़का गलत होता है और न ही लड़की। अक्सर लोग अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को बचाने के लिए अनजाने में कुछ ऐसे साइकोलॉजी खेल खेल जाते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी को वो 3 चाल बताऊंगा जिनसे हर दिन लाखों लड़के गुजरते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते। असल में उन्हें पता ही नहीं होता आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी इंट्रो के शुरू करते हैं। पहला चाल, इमोशनल कंट्रास्ट टेक्निक, मतलब भावनाओं का उल्टा खेल। यह एक ऐसा चाल है जो बहुत ही तेज असर करता है, किसी भी इंसान को कंफ्यूजन में डाल देता है। इस चाल का इस्तेमाल कोई भी लड़की जानबूझकर नहीं करती, बल्कि इमोशंस की सुरक्षा के लिए उसका माइंड इसे खुद एक्टिवेट कर देता है। इमोशनल कंट्रास्ट टेक्निक होती क्या है? जब कोई लड़की कभी आपको अपने करीब आने देती है, फिर कभी दूर कर देती है, कभी बात करेगी, कभी चुप रहेगी, कभी बातों से हंसाएगी तो कभी बातों से रुलाएगी, कभी प्यार कभी दूरी वाला पैटर्न लड़के के दिमाग में खतरनाक एडिक्शन बना देता है। साइकोलॉजी कहता है मिक्स सिग्नल इंसान के दिमाग में सबसे तेज इमोशनल क्रेविंग पैदा करता है। यह चाल क्यों काम करती है? क्योंकि इंसान का माइंड उसी चीज की ओर खींचा जाता है जो कभी मिलता है और कभी दूर हो जाता है। समझ लो, ये वही रिवार्ड सिस्टम है जो कभी कभी जैकपॉट मिल जाने की वजह से लोग हमेशा खेलते रहते हैं। लड़की ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वह डरती है कहीं मैं खुद को खो ना दूं। वह खुद कंफ्यूज होती है लेकिन कुछ कहना नहीं चाहती, और कभी कभी वो देखना चाहती है लड़का कितना इन्वेस्ट है। लड़कियां इमोशनल सिक्योरिटी चाहती है, और कभी कभी ऐसा होता है उसका दिमाग ऑटोमेटिक ये पैटर्न एक्टिवेट कर देता है। उदाहरण के लिए, एक लड़का और एक लड़की दोस्त है। उनकी दोस्ती को 1 साल हो गए थे, लेकिन लड़की कभी कभी इतनी प्यार भरी बातें करती थी तब उस लड़के को लगता शायद लड़की उसे पसंद करती है। लेकिन फिर अगले ही दिन अचानक लड़की कहती मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बार बार परेशान मत करो, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। तब लड़का दिन भर यह सोचता आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, और फिर रात में उसकी एक मैसेज आने से पिघल जाता। लड़की उसे परेशान करने या तकलीफ देने के लिए नहीं थी, बल्कि वह खुद डरती थी जल्दी खुलने से, इसलिए उसका दिमाग सेफ्टी मोड में चला जाता और फिर यह पैटर्न बना देता, और लड़का एक लत की तरह उस अटेंशन के पीछे भागने लगता है। यह चाल लड़कियों को कैसे बदल देती है? लड़का अपने आप को कम समझने लगता है, वह लड़की के मैसेजेस पर ओवर रिएक्ट करता है, उसका दिमाग लड़की के हिसाब से चलने लगता है, वो अपनी लाइफ से कटकर उसी के ख्यालों में रहने लगता है। इस चाल का सबसे बड़ा नुकसान, लड़की को लगता है लड़का हमेशा उसके करीब आना चाहता है, और लड़के को लगता है लड़की मतलबी है, लेकिन असल में दोनों ही इमोशनल ट्रैप में फंसे होते हैं। दूसरा चाल, सिलेक्टिव वीकनेस ट्रैप, मतलब चुनिंदा कमजोरी दिखाने की चाल। यह बेहद ही आसान और नर्म चाल है, लेकिन इसका असर उतना ही गहरा। लड़कियां इसका इस्तेमाल वेपन की तरह नहीं बल्कि प्रोटेक्शन की तरह करती है, और लड़का खुद को हीरो समझने लगा है। जब एक लड़की किसी लड़के को अपनी एक छोटी सी कमजोरी महसूस करा देती है, तब वह लड़का उससे इमोशनली जुड़ जाता है। सिलेक्टिव वीकनेस क्या है? लड़की अपनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताती, सिर्फ उतना ही बताती है जितना उसे सेफ और सही लगता है। जहाँ तक एक लड़का इमोशनली अटैच हो जाए, जैसे मुझे अंधेरे से डर लगा है, जब मैं तुमसे बात करता हूँ तब मुझे अच्छा लगा है, तुम्हारे अलावा मुझे समझने वाला कोई नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। ये सब लड़कियों को ऐसा महसूस कराते हैं कि वह उसके लिए खास है, वह सबसे अलग है। लड़की ऐसा क्यों करती है? क्योंकि लड़की अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस हर किसी से शेयर नहीं करती। वो देखना चाहती है आप उसके लिए सेफ है या फिर नहीं। उदाहरण के लिए, एक लड़का और एक लड़की किसी कंपनी में जॉब करते। लड़की वहाँ काम करने वाले लोग के सामने खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाती थी, लेकिन उस लड़के के सामने अपनी वीकनेस खोल देती थी। जैसे घर में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं, कभी कभी मैं एकदम से अकेली पड़ जाती हूँ। और तब वह लड़का पूरी तरह से टूट जाता है, उसे मोटिवेट करने लगता है, उसे हौसला देने लगता है, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ लड़का अपनी जिंदगी भूलकर सिर्फ उस लड़की का प्रॉब्लम का केयर टेकर बन जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की इमोशनली स्टेबल हुई, लड़के से धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है, क्योंकि उसका इंटेंशन कभी रिलेशनशिप का था ही नहीं, बस वह अपने टूटे हुए इमोशंस को स्टेबलाइज कर रही थी। लड़के को लगा वह उसकी हमसफर है, लेकिन लड़की के लिए सिर्फ वह एक कंफर्ट जोन था। और फिर लड़के को समझ आ जाता है यह सिर्फ उसका टेस्ट था, फ्यूचर नहीं। यह लड़के को कैसे फंसाती है? जब एक लड़का किसी लड़की को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी ले लेता है, लड़का उसके बिना खुद को कुछ नहीं समझता, उसे लगता है उसके बिना अधूरा हूँ, उसे डर रहता है कहीं मैं उसे खो ना दूं, और इसी डर से वो अपनी बाउंड्रीज भूल जाता है। वह लड़की के लिए अपनी लाइफ, अपनी खुशी सब भूल जाता है। इस चाल का हिडन इम्पैक्ट, लड़की की जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और लड़का टूट जाता है, सपने अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि लड़की थोड़ी वीकनेस दिखाती है और लड़का अपनी जिंदगी उसके नाम कर देता है। तीसरा चाल, फ्यूचर इंप्रेशन गेम, मतलब भविष्य की हल्की झलक दिखाकर वर्तमान में पकड़ बनाना। यह चाल बहुत ही स्वीट है, लेकिन इसका असर बहुत ही पावरफुल। यह चाल कैसे खेली जाती है? लड़की रिश्ते बनाना चाहती है या फिर नहीं। कभी कभी लड़की फ्यूचर की मासूम झलके देती है, मैं एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, मुझे तुम्हारी जैसा साफ दिल वाला इंसान चाहिए, मेरे फ्यूचर में एक केयर करने वाला इंसान चाहिए, मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगता है। ये शब्द लड़के के दिमाग में फ्यूचर बना देती है। सोचने लगता है ये मुझे पसंद करती है, वो मुझे चाहती है पर बोल नहीं रही, वो पक्का मेरी ही बात कर रही है, शायद वो मुझसे बुलवाना चाहती है। लड़की ऐसा क्यों करती है? क्योंकि लड़कियों को इमोशनल सेफ्टी चाहिए होता है। वो हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करती, जब उसे किसी के साथ कंफर्ट मिलता है तब वो खुलकर बात करती है, भले
ही रिश्ता आगे बढ़े या फिर खत्म हो जाए। कभी कभी वो अपने दिल की बात इसलिए बताती है क्योंकि लड़का उसे समझ रहा होता है, और कभी कभी सिर्फ वो कंफर्ट जोन के लिए, लेकिन लड़का उसे अपनी जिंदगी समझ लेता है। उदाहरण के लिए, एक लड़का और एक लड़की दोस्त है। उनकी दोस्ती को 8 महीने हो गए थे। लड़की उस लड़के से अक्सर कहा करती, काश मेरी भी लाइफ तुम्हारी फैमिली जैसा होता, तुम्हारे घर वाले कितने अच्छे हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, देखना तुम बेस्ट हस्बैंड बनोगे। तब उस लड़के को लगता है वह मुझे पसंद तो करती है, वो मुझे बताना चाहती है। लड़का उसे प्रपोजल समझ लेता है, वह दिल से जुड़ जाता है। फिर अचानक एक दिन लड़की ने उस लड़के से बोली, मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखा है और वो लड़का मुझे पसंद है। तब यह लड़का को पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो दंग रह जाता है। वो लड़का जो लड़की से एक दूसरे की हर फीलिंग्स की बातें किया करता था, आखिर वो सब क्या था? लेकिन लड़की कभी उसे चाहती ही नहीं थी। वो उसके साथ फ्यूचर चाहती ही नहीं थी। लड़की को उस लड़के से बात करना अच्छा लगता था, उससे बात करना सेफ लगता था। साइकोलॉजी क्या कहता है? दिमाग उसी साइड को चुनता है जहाँ जहाँ लोग हमें समझे, ट्रस्ट करे, कोई जजमेंट ना करे, जिससे हम हर बात सेफली शेयर कर सके। लेकिन कंफर्ट जोन का मतलब कमिटमेंट नहीं होता, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। यह चाल क्यों खतरनाक है? क्योंकि लड़का एक ऐसी लड़की के साथ फ्यूचर डिसाइड कर लेता है जो कभी इस बारे में सोची ही नहीं होती, जो उससे पता ही नहीं होती कि उसके साथ फ्यूचर चाहती है या फिर नहीं। दोस्तों, यह वीडियो किसी लड़की या किसी लड़के को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एजुकेशन पर्पज के लिए है। हर लड़की बुरी नहीं होती और न ही हर लड़का बेवकूफ होता है। इस वीडियो में सिर्फ डार्क साइकोलॉजी के वो सच बताए गए हैं जिसमें आप और हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। याद रखना, जो बात साफ और खुलकर नहीं बोली जाती वो दर्द बहुत देती है। प्यार के साथ साथ स्पष्टता भी बहुत जरूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें, पार्ट 2।